हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे अध्याय 4 वन लाइनर क्वेश्चन, जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। कार्बन भूपर्पट्टी में खनिजों जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन, कार्बोनेट, कोयला और पेट्रोलियम में केवल कितना प्रतिशत मिलता है? 0.02%। नेक्स्ट, कार्बन वायुमंडल में CO2 के रूप में 0.03% होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तीसरा पॉइंट अपना, कार्बन यौगिक विद्युत के अच्छे चालक नहीं होते हैं, केवल ग्रेफाइट ही सुचालक होता है। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है और परमाणु भार 12 होता है। कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसकी संयोजकता 4 होती है। 4 संयोजकता का मतलब संयोजकता वो क्षमता होती है जिसके द्वारा वो किसी अन्य कार्बन परमाणु या फिर अन्य अकार्बनिक पदार्थों से हाइड्रोजन से मिलकर विभिन्न प्रकार के यौगिक बनाते हैं। इसलिए इस कार्बन के सबसे ज़्यादा यौगिक पाए जाते हैं। कार्बन को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, मतलब उसके अंतिम कोश में वो 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा। हाइड्रोजन के कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसे अपना स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो जैसे ये हाइड्रोजन परमाणु, दूसरा हाइड्रोजन परमाणु, दोनों आपस में मिल गए, दोनों को साझा हो गया तो H2 अणु का निर्माण हो गया। नेक्स्ट, H2 बराबर हीलियम का विन्यास प्राप्त कर लेता है। अगला, ऑक्सीजन का परमाणु 8 है। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में K में 2 इलेक्ट्रॉन और L में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। देखिए, ये ऑक्सीजन परमाणु और ये ऑक्सीजन परमाणु, अंतिम कोश में 2 2 4 2 6, इसके भी 2 2 4 6, इसको 8 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ जाते हैं और दोनों के मध्य द्विबंध बन जाता है। यही ऑक्सीजन परमाणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। इसी प्रकार नाइट्रोजन परमाणु, पहले में 2, L में 5, इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो देखिए, ये भाई कोश में ये तीनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ गए और N2 अणु बन गया और इसमें त्रिबंध होता है। तो देखिए, इसमें ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में देखो, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? ऑक्सीजन में होता है 8, तो इसका K में 2 और L में 6 है, तो इसको 8 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। इसलिए ये दूसरे ऑक्सीजन से जुड़कर द्विबंध बनाता है, अपना अणु निर्माण कर लेता है। ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ऐसे ही नाइट्रोजन के परमाणु संख्या होती है 7। तो इसका देखिए, K में पहले कोश में 2 और दूसरे कोश में 5, तो इसको 8 करने के लिए कितने? 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। इसलिए अपने ही नाइट्रोजन से वो जुड़कर त्रिबंध का निर्माण करता है। तो इस तरह से आप इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर इसके अष्टक पूर्ण कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन चलते हैं।
इसमें अमोनिया आ गया। तो अमोनिया के लिए भी आपको यही प्रोसेस अपनानी पड़ेगी। जैसे नाइट्रोजन की है 7, तो इसमें 2 और 5 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसमें 3 करने पर ये अष्टक पूर्ण कर लेगा, इसलिए ये क्या करेगा, 3 हाइड्रोजनों से जुड़कर NH3 का निर्माण कर लेगा। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको तो अवश्य करिएगा आप। इसी प्रकार मीथेन आ गया। इसमें देखिए कार्बन, तो कार्बन का होता है 6, इसमें 2 और अंतिम कोष में 4। इसको 4 करने के लिए 4 हाइड्रोजन से ये जुड़ जाता है। इस प्रकार इसकी मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनती है। तो थैंक यू, अभी इतना। फिर अगले पार्ट में हम अगले क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।